मोटोरोला की फेमस प्रो सीरीज का टैबलेट आ गया है मोटोपैड 70 प्रो। मोटोपैड 60 प्रो भी वैसे हमने कवर किया था अपने चैनल के ऊपर। एंड ये वाला जो टैबलेट है ना, ये 35,000 के अंडर आता है। और 35,000 के अंडर में भैया 8s Gen 4 भी ले लो, 3.5 के डिस्प्ले भी ले लो, स्टाइलस भी बॉक्स में ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें एकदम बंडल करके दे दी है। एंड ये टैबलेट मेरे हिसाब से काफी एक स्वीट स्पॉट बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो लोग टैबलेट देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं डब्बा खोल लूं, आप इतने सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं करा तो। अच्छा कर रखा है तो लाइक मार दो भाई साहब। तो यहाँ पे ना देखो ऐसा व्हाइट सा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, और इसको खोलोगे तो अंदर हमारे को एक टैबलेट मिल जाएगा, और उसके अलावा नीचे थोड़ी पुस्तकी बातचीत है। एक इसका मोटो पेन प्रो मिलता है बॉक्स के अंदर, एक USB-C केबल मिल जाएगी, और साथ में 68 वॉट का पावर अडैप्टर मिल जाएगा, और एक इजेक्टर टूल भी यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। एंड यस, एक चीज मैं देख रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं मिलता। प्लीज लगाइए, इतने बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली चीज लेके निकलेंगे थोड़ा स्क्रैच व्रैच पड़ जाए, दिल पे लगता भाई साहब। एंड यस, प्राइसिंग यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो 8/128GB की है, 36,999 रुपीज। एंड यहाँ पे 4,000 रुपीज का ICICI बैंक ऑफर भी है। एंड इसके अंदर 256GB वाला वेरिएंट भी है, कीबोर्ड वाला वेरिएंट भी है जो अप टू 45,999 तक जाता है, और कार्ड ऑफर लगा के 41,999 तक आप ले पाओगे। एंड कीबोर्ड ये सेपरेटली सेल करेंगे नहीं करेंगे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। अगर सेपरेटली आएगा तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपीज के आसपास का आएगा। एंड टैबलेट की अगर बात करते हैं, जैसे ही मैंने टैबलेट को बॉक्स से निकाला ना, मैंने देखा भाई इतना पतला दुबला सा टैबलेट है ये, और पीछे यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है, मोटोरोला की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ पोगो पिन मिलती है जहां पे एक्चुअली हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो पाएगा, और ऊपर की तरफ हमारे को बटन और ये माइक्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा स्टाइलस चिपक जाता है, और ये वाला पोर्शन सिर्फ मैग्नेट है, यहाँ पे वायरलेसली चार्ज नहीं होती स्टाइलस के अंदर टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग करने के लिए। और नीचे की तरफ दो स्पीकर ग्रिल्स टाइप सी पोर्ट है, और ये टाइप सी पोर्ट हमारा USB 3.2 Gen 1 वाला है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट भी आप ले पाओगे 4K 60 हर्ट्ज, एंड साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे को ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप सिर्फ SD कार्ड लगा सकते हो अप टू 2 TB, और दो स्पीकर ग्रिल्स है, और एक यहाँ पे है पावर बटन। और ये जो टैबलेट की बैक है ये हमारे को एल्यूमिनियम बिल्ड में जाती है, और जो फ्रेम भी है ना वो बैक से कनेक्टेड है। और हाँ, एक चीज मैंने फील करी कि यार बैक में ना फिंगरप्रिंट्स के भाई निशान बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब क्लीन भी अगर हम करते हैं ना, उसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत भी यूज करोगे तो प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह क्लियरली दिखते हैं। और भाई टैबलेट की थिकनेस सिर्फ 6.2 mm है, और ज्यादा हैवी भी फील नहीं होता, बिकॉज 600 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। और भाई इसके अंदर क्वाड स्पीकर है, ट्यूनिंग JBL की तरफ से है। साउंड सुन के देखो एक बार आप, लाउड है भाई साउंड, और स्टीरियो सेपरेशन फील होता है, लेफ्ट एंड राइट्स पता लगता है, क्योंकि क्वाड स्पीकर का फायदा यही है। आप गाने भी सुन रहे हो, अगर आप मूवी वगैरह भी देख रहे हो ना, काफी बढ़िया फीलिंग देते हैं, और क्लियर है, मतलब ऐसा कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, और माइनर सा थंप जो है आपको फील होता है टैबलेट के स्पीकर से। और जैसे कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है ना, तो सेटिंग्स में जाके आपको मोड्स में मिलता है, डायनामिक, मूवी, म्यूजिक, और नीचे आपको डिफरेंट डिटेल्स में मिलती है। चेंज करते हो तो वो फर्क पता लगता है। स्पीकर में बहुत कम, अगर एक्सटर्नल हेडफोन या ईयरफोन यूज करो तो उसके अंदर वो ज्यादा फील होता है। एंड ऑडियो की बात चल रही है, कोडेक सपोर्ट के अंदर सिर्फ SBC और AAC का ही सपोर्ट है, LDAC, LHDC, कोई हाई रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। और हाँ, हैप्टिक्स, टैबलेट हैप्टिक्स ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते टैबलेट के अंदर, इसके अंदर भी नहीं है। और हाँ, डिस्प्ले में चेंज आया है, पहले 12.7 इंचेस की डिस्प्ले थी, अभी यहाँ पे हमारे को 13 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विद 3.5K रेजोल्यूशन, एंड साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो सिर्फ कुछ गेम्स में सपोर्ट करता है अगर करे तो। एंड पूरा UI जो है वो 120 हर्ट्ज पे चलता है हमारा, और ये 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले है, तो अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह ज्यादा देखते हो ना, तो उसके लिए काफी बढ़िया है। बाकी अगर इस तरीके से दो एप्लीकेशन वगैरह भी अगर आपको यूज करने, कुछ रीडिंग वगैरह आप करते हो तो उसके लिए भी सही है। बाकी सर्टिफिकेशन में TUV राइनलैंड की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, फुल केयर डिस्प्ले, फ्लिकर फ्री वगैरह। वही आंखों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लंबे टाइम तक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो जरूरी है। और कलर गैमेट जब हमने टेस्ट किया ना, तो 100% sRGB एंड 99% P3 निकल गया। कलर्स वगैरह अच्छे हैं टैबलेट के। और ब्राइटनेस वैसे ब्रांड ने क्लेम करी है 600 निट्स नॉर्मली, 800 निट्स हमारी जब वो पीक पे जाती है। तो मैंने जब टेस्ट किया तो यहाँ पे हमारी 650 निट्स तक के आसपास की ब्राइटनेस निकल के आ गई थी आउटडोर मोड में। तो यहाँ पे ना विजिबल रहता है टैबलेट, लेकिन अगर आपको HDR वाला कंटेंट देखोगे तो उसमें 800 निट्स तक पुश कर सकती है, बट नॉट फुल डिस्प्ले। कुछ एक पर्टिकुलर 10% विंडो जैसे पुश होती है ना, तो फिर वो ब्रांडिंग के अंदर आता है। लेकिन डिस्प्ले वाइज डिसअपॉइंट नहीं करती ब्राइटनेस के मामले में, जैसे हमने इंडोर में भी यूज करा, आउटडोर में भी यूज करा, बढ़िया रहता है एक्सपीरियंस। और हाँ, मल्टीमीडिया वाइड वाइन L1 के साथ आता है, तो OTT पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन में कंटेंट आप देख सकते हो। YouTube पे भी 4K 60 HDR का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब मैंने नेटफ्लिक्स चला के देखा ना, उसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज नन दिखा रहा था, लेकिन DRM इन्फो की एप्लीकेशन के अंदर भाई डॉल्बी विजन, HDR10, HLG वगैरह सब शो कर रहा था। अभी नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन में फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आज से पहले हमने जितने भी मोबाइल फोन या टैबलेट वगैरह रिव्यू करे ना, जिसमें अगर नेटफ्लिक्स में नहीं दिखाता तो वो फिर फ्यूचर में कभी नहीं आता। और वैसे मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस के मामले में टैबलेट भाई बहुत बढ़िया
बढ़िया है। एक तो डिस्प्ले का साइज बहुत बढ़िया है और यहाँ पे स्पीकर भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके साथ साथ, और काफी पतला दुबला सा है तो इन हैंड फील भी अच्छी रहती है अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो तो। और हाँ, तकनीकी बातें, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है इसके अंदर, जो हमारा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। अगर पैड 60 प्रो उठाते हो ना तो उसके अंदर डायमेंसिटी 8300 आता था। बाकी इसके साथ हमारे को LPDDR5X रैम मिल जाएगी, UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाती है। लेकिन जब मैं रीड एंड राइट स्पीड देख रहा था ना तो UFS 4.0 के हिसाब से थोड़ी मेरे को कम लगी, जैसे हमने और डिवाइसेस वगैरह भी टेस्ट करे हैं। और परफॉर्मेंस के लिए अंतुतु बेंचमार्क आराम से 2.3 मिलियन स्कोर, Geekbench 6 के नंबर ये रहे फॉर CPU। अगर GPU के नंबर्स देखने हैं तो Geekbench 6 के OpenCL नंबर्स ये रहे। और स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए जब हमने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट निकाला तो वही अपना स्टेबिलिटी तो भाई तगड़ी आनी है 90% के आसपास। और लूप स्कोर्स देख लो अगर कंपेयर करना हो किसी टैबलेट से। और जब थ्रॉटलिंग टेस्ट करी CPU की, हरियाले वाले ग्राफ है 15-30 मिनट्स के अंदर, टैबलेट में कहां ही थ्रॉटलिंग होती है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, और यहाँ पे जायरो सेंसर भी मिल जाता है अगर गेमिंग में अगर आपको यूज करना हो। और सिर्फ Wi-Fi ओनली ही आता है ये, इसके अंदर कोई भी सेल्युलर मॉडल नहीं है। और फिर हमने गेम टेस्ट किए, BGMI में स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस 90 FPS पे चल रहा था, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा ये भी एवरेज 88.7 FPS निकाल गया, गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग्स पे जैसे फ्रेम रेट 60 सेट किया तो 59 एवरेज FPS मिल गए थे। वुदरिंग वेव्स क्वालिटी पे सेट करके हमने फ्रेम रेट 60 रखा तो 45 FPS के आसपास। कार स्ट्रीट यस, इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग होती है, मैं सेटिंग स्क्रीन पे डाल दूंगा। इस सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया था, एवरेज 48.6 FPS हमारे को मिल गए थे। टूम रेडर टेस्ट किया परफॉर्मेंस मोड पे 40 एवरेज FPS यहाँ पे हमारे को मिल गए थे। और RDR हमने नेटफ्लिक्स पे टेस्ट किया, एक फिडिलिटी मोड है जिसके अंदर 30 FPS मिलता है और एक परफॉर्मेंस मोड है जिसमें 40 FPS मिल गए थे। और नेवरनेस टू एवरनेस सिनेमैटिक सेटिंग्स फ्रेम रेट 60 पे टेस्ट किया था और ये एवरेज 60 FPS निकाल के दे गया था। एंड टेम्परेचर एंड तक आते थे हमारे 35-34 इतनी डिग्रीज तक थे। एंड यहाँ पे जो 8s Gen 4 है ना, ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस सेंट्रिक चिपसेट है हमारा। अगर आपको इमुलेशन वगैरह भी करनी है ना, लाइक PS1 PS2 के गेम्स वगैरह खेलने, तो आराम से आप इसके ऊपर खेल पाओगे। हाँ, जो विंडोज वाले गेम्स है वो इस चिपसेट के ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं करते, उसके लिए आपको फ्लैगशिप चाहिए, जो बहुत लोगों ने स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वगैरह पे टेस्ट कर रखा है। जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया विंडोज वाले गेम चला के दिखाया करो, कुछ है वो इन चिपसेट के लिए इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज है नहीं। और बाकी गेमिंग के टाइम पे साइड में हमारे को गेमिंग डैशबोर्ड मिलता है जिसमें गेमिंग के फीचर्स मिलता है, लाइक स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, फ्रेम रेट काउंटर, DND का ऑप्शन भी है, ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेमिंग के लिए बाईपास चार्जिंग वो इस टैबलेट के अंदर हमारे को नहीं मिलती। और हाँ, जो कलाकारी वाली पेंसिल हमारे को डब्बे के अंदर से मिलती है, यह है मोटो पेन प्रो। यही सेम हमारे को मोटो पैड 60 प्रो के साथ भी मिलता था, सिमिलर ही सब कुछ है। 4096 लेवल्स ऑफ प्रेशर सेंसिटिविटी मिल जाती है, टिल्ट डिटेक्शन भी है, पाम रिजेक्शन भी है, लेटेंसी ठीक ठाक मिलती है। आपको कुछ राइटिंग वगैरह करनी है, बेसिक स्केचिंग वगैरह करनी है, और अप्रॉक्सीमेटली 35 आवर्स का बैटरी बैकअप है इसका, तो काफी अच्छा खासा चल जाता है। और फास्ट चार्ज भी हो जाता है, USB-C के थ्रू आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। और एंटी लॉस्ट अलर्ट भी देता है, मान लो स्टाइलस आपका कहीं रह गया ना तो आपके टैबलेट की स्क्रीन पे ना नोटिफिकेशन आ जाती है। बाकी एक बटन भी है जो कस्टमाइजेबल है, नोट टेकिंग ऐप लॉन्च करनी हो, रिमोटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करने में काम आता है, म्यूजिक, सेल्फीज, वो सब चीजों में काम आ जाएगा। बाकी स्टाइलस जैसे आप यूज करोगे, अगर यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर से स्वाइप अप करोगे तो इजी जॉट डाउन का फीचर मिल जाता है, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, क्विक नोट्स वगैरह हो गए। और बाकी डबल प्रेस पे सर्कल टू सर्च वगैरह आपको एनेबल करना हो। बाकी स्टाइलस का अगर बताऊं तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं है। आपको जैसे नोट टेकिंग वगैरह ज्यादा करनी होती है, अगर कोई टीचर ये टैबलेट वगैरह देख रहा है तो उसके लिए ठीक है। अगर हाँ, स्केचिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं ना तो ज्यादा प्रेशर लेवल्स वाले स्टाइलस आते हैं विद एक्सपेंसिव टैबलेट्स, तो फिर वो ना बहुत ज्यादा प्रिसाइज, उसके साथ ना फिर टिप वगैरह भी हमारे को एक्स्ट्रा मिलती है, वो फिर एडवांस्ड यूजर को टारगेट करते हैं। ये एंट्री लेवल यूजर्स के हिसाब से भाई स्टाइलस बढ़िया है। और ये टैबलेट ना एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। इसके साथ हमारे को 2 मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और बाकी ब्लोटवेयर के नाम पे मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखे हैं, जैसे डे 1 पे जब टैबलेट खोला था तो कोई ऐसा ब्लोटवेयर वाली ऐप मेरे को मिली नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस है इंस्टॉल्ड, क्लिप स्टूडियो है, नोटपैड वगैरह, बट ये यूजफुल एप्लीकेशन है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो थोड़ी मतलब ऐसे गर्मा गर्म सी हो और कुछ ऐसे ब्लोटवेयर वाली फीलिंग दे। एंड यूआई के फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, जैसे डेस्क मोड मिल जाता है, जो पीसी मोड होता है ना, कुछ इस तरीके का यूआई थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका। अगर एक्सटर्नली कीबोर्ड माउस वगैरह आप लगा के यूज करना चाहते हो, एक्सटर्नली जो इसका कीबोर्ड आएगा अगर फ्यूचर में, तो अगर वो भी अगर आप लेते हो। और बाकी स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है हमारे को, फ्लोटिंग विंडो हमारे को मिल जाती है, मतलब मल्टीपल एप्स आपको खोलनी हो, अप टू 4 फ्लोटिंग विंडो आप चला सकते हो उसके अंदर। स्मार्ट कनेक्ट मिल जाता है जो आपका अपना इकोसिस्टम ऐप है, जिसमें आप अलग अलग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका मोटरोला का स्मार्टफोन ऐप के पास, और उसके बीच में फाइल शेयरिंग करनी हो, इवन आप फोन भी मिरर कर सकते हो टैबलेट के ऊपर, या कोई ऐप स्ट्रीमिंग वगैरह करनी हो, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस के लिए बढ़िया है। और बाकी यूआई चलने में बढ़िया है, जैसे मल्टीपल एप्स वगैरह हम खोल के देख रहे थे, रैम मैनेजमेंट वगैरह भी ठीक है, और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी हमारे को स्मूथ मिल जाती है। बाकी एआई के फीचर में गूगल जेमिनी बिल्ट इन तो है ही, सर्कल टू सर्च वगैरह तो कर ही लोगे, स्मार्ट रीडर मिल जाता है आपको, तो एआई के थ्रू आप इसमें लॉन्ग आर्टिकल्स वगैरह या पीडीएफ्स को ना समराइज करवा सकते हो। एआई ऑटोमेटिकली कंटेंट को एनालाइज करता है और उसकी एक समरी प्रोवाइड कर देता है। और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी है इसके अंदर, और एआई लाइव ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है। कोई भी मीटिंग, लेक्चर, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कुछ भी है तो उसके अंदर हमारे को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है ऑन स्क्रीन, और इसके अंदर भी भाई मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। नोट्स ऐप के अंदर भी एआई मिल जाता है हमारे को, और सेम उसमें वही रीराइट के फीचर वगैरह मिल जाएंगे, प्रूफ रीडिंग हो गया। एंड एक स्मार्ट इनपुट क्रिएशन स्केच टूल है, मतलब आप स्टाइलस पे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो उसको ना डायरेक्टली इमेज में आप कन्वर्ट कर
सकते हो। तो मतलब यूआई वाइज मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं इसके अंदर। और भाई 10,200 mAh की बैटरी है इसके अंदर। एंड जब हम इसको यूज करके देख रहे थे 8 to 10 आवर्स का हमारे को स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया। मतलब हमारा यूज केस भी बहुत डिफरेंट था, गाने भी चल रहे थे, कभी थोड़ा अपना इंटरनेट सर्फ कर लिया, इंस्टाग्राम चला लिया या कुछ वेब सर्फिंग वगैरह कर ली, तो उसके अंदर ये बैकअप है। बाकी आप गेम खेलोगे कुछ करोगे तो उसमें डिफरेंट आ सकता है। अगर आप कंटिन्यूस पे मूवी देखते हो, वीडियो देखते हो, तो उसमें 12 आवर्स के आसपास का आपको डायरेक्ट प्लेबैक मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज करते हो ना तो आराम से 1-1.5 दिन का बैकअप तो निकाल ही लोगे। बाकी डिपेंड करता है आप यूज कैसे करोगे। और हाँ, 68 वॉट का चार्जर आता है इसके बॉक्स में से, उससे फुल चार्ज होने में ना 1 hour 20 मिनट्स के आसपास लगे थे इस टैबलेट को। और बाकी फिर आता है कैमरा। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। और ये ना बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है। 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है बैक कैमरा में। और आउटडोर में इसलिए रिकॉर्ड करें तो लाइटिंग का थोड़ा आइडिया हो जाएगा और माइक का भी आइडिया लगा सकते हो क्योंकि बगल में ट्रैफिक वगैरह है। बाकी क्वालिटी आप कमेंट करके बताओगे नहीं क्या। और फ्रंट से ना 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। ऐसे जैसे थोड़ा डार्क से ना ऐसे ब्राइट एनवायरनमेंट में है तो कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है। और माइक भी जो है ना वो टैबलेट का यूज हो रहा है। बाकी कमेंट करके बताओ। साइलेंट। और कुछ इस टैबलेट से हमने फोटोज वगैरह ली थी। वही जैसे टैबलेट्स के कैमरास होते हैं वैसे ही फोटो क्लिक कर देता है। इंडोर के थोड़े बहुत सैंपल लिए थे स्टूडियो में, थोड़ी सेल्फीज वगैरह ली थी। और इस कैमरा से किसी को नोट्स वगैरह की फोटो भेजनी हो, स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस, डॉक्यूमेंट, जो भी डे टू डे टास्क में काम आता है ना कैमरा, उसके अंदर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एंड ये था मोटोपैड 70 Pro का पूरा रिव्यू। और ये आपको अंडर 35,000 मिल जाएगा विद कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर। ये सारी प्राइसिंग है डिफरेंट वेरिएंट की। ऑफर लगा के कितने का पड़ेगा वो भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और ये टैबलेट ना 4 जुलाई को फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा या कोई इंपॉर्टेंट लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। एंड ये टैबलेट मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के लिए है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जिनको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए 13 इंचेस की। स्टाइलस विद इन द बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह हो गए या वो लोग जो प्रोफेशनली काम करते हैं वो टैबलेट पे कुछ जॉट डाउन करते हैं, कुछ भी नोट टेकिंग करते हैं, या फिर घर में बच्चे के लिए टैबलेट चाहिए, स्टूडेंट को टैबलेट चाहिए, आपको डे टू डे टास्क करने हैं, क्लासेस वगैरह लेनी है, कंटेंट आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो बिकॉज क्वाड स्पीकर सेटअप है और डिस्प्ले भी अच्छी है ब्राइटनेस और कलर्स के मामले में। तो किसी भी चीज में ना ऐसा ये डिसअपॉइंट तो नहीं करता। डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो क्योंकि USB 3 वाला पोर्ट मिलता है। तो किसी टीचर को लाइव स्ट्रीमिंग करनी है टैबलेट के थ्रू, कुछ पढ़ाना वगैरह है तो आप कैप्चर कार्ड लगा के वो भी कर सकते हो। बाकी जो चीजें जैसे थी मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दी। एंड आपको कैसा लगा टैबलेट मेरे को बताना कमेंट करके। किसी और टैबलेट से कंपैरिजन चाहते हो एट द सेम प्राइस पॉइंट तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे जैसे आपकी डिमांड है वैसी वैसी हमारी सप्लाई। बाकी आपकी जो भी और थॉट्स हो सब लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।